नमस्कार। आज इस वीडियो में हम क्लास 11th की कविता संध्या के बाद के बारे में पढ़ेंगे जो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। 5वें पद में कंप कंप उठते लौ के संग कातर उर क्रंदन मुक निराशा। अब ये जो पंक्तियां हैं, ये जो पद है, इस पूरे पद में जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं उन्होंने गरीबी, दरिद्रता, दैन्यता को उजागर किया है कि संपूर्ण गांव में, संपूर्ण कस्बे में दरिद्रता का साम्राज्य है, गरीबी का साम्राज्य है और यहाँ तक का जो एक बनिया है, जो दुकानदार है, एक व्यापारी है, उसकी भी क्या मनस्थिति है। तो आप समझ ही सकते हैं कि वो एक दुकानदार होके अगर वो दरिद्रता का सामना कर रहा है तो जो आम लोग और जो उससे भी गरीब लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है उनका क्या हाल होता होगा। तो यहाँ पर इस पूरे पद में ही उस बनिए को, वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है, वो अपनी तुलना कर रहा है गाँव के बनिए दुकानदार से और शहर के कि हम शहर के दुकानदारों जितना क्यों नहीं कमा पाते हैं, हम झूठ बोलते हैं, फिर भी हम अपने अच्छे प्रकार से अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाते। कंप कंप उठते लौ के संग, और जिस प्रकार लौ जो है, आग की लौ है, वो कम ज्यादा होती रहती है, कातर और क्रंदन मुक निराशा, कि इसी कारण उनके हृदय में कंदन होता रहता। क्रंदन यानी दुख, पीड़ा, और अर्थात हृदय, मूक निराशा, और मन में सदैव जो है निराशा का संचार रहता है, उसमें निराशा की भावना व्याप्त है, पर इसे वे प्रकट नहीं कर पाते, चुप होकर सह जाते हैं। क्षीण ज्योति ने चुपके जो गोपन मन को दे दी हो भाषा, और क्षीण ज्योति ने यानी एक छोटी सी रोशनी ने चुपके से मानो गोपन यानी उनके मन में जो गोपनीय बातें हैं, ऐसे लग रहा है कि एक भाषा उसने उनको दे दी है, जिससे जान पड़ता है कि उसके मन में कितना ज्यादा दुख है, कितना ज्यादा विषाद है। लीन हो गई क्षण में बस्ती मिट्टी खपरे के घर आंगन, और संध्या होते ही जो मिट्टी के घर हैं, वो जो बस्ती है वो पूरी की पूरी अदृश्य हो गई। अदृश्य मतलब गायब हो गई, अंधकार में समा गई। मिट्टी खपरे के घर आंगन, और मिट्टी के घर, जो खपरे के घर, जो आंगन है, वो पूरी बस्ती अब अंधकार में डूब जाती है। भूल गए लाला अपनी सूधी, और जो गांव का लाला है, जो दुकानदार है, वो अपनी याद तक भूल चुका है, वो सब कुछ भूल चुका है। इस अंधकार में भूल गया सब ब्याज, भूल गया सब मूलधन, और वो ब्याज लगाना, मूलधन का हिसाब लगाना भी सब कुछ भूल जाता है, क्योंकि वो अपने दुख से इतना दुखी है कि वो इस अंधकार को अपने समीप पाते ही वो सब कुछ भूल चुका है। यानी जो उस गांव में सबसे ज्यादा कमाने वाले व्यक्ति की अगर ये हालत है, तो आप समझ सकते हैं कि एक गरीब व्यक्ति की वहां क्या हालत होगी। सकुची सी परचून किराने की ढेरी, सकुची सी यानी छोटी सी, परचून यानी जो ग्रोसरी शॉप होती है, परचून किराने की ढेरी की दुकान लग रही है तुच्छतर, और वो छोटी से छोटी होती चली जा रही है। इस अंधकार के वातावरण में उसके मन में दुख उमड़ रहा है, इस नीरव प्रदोष में आकुल, और इस अंधकार के वातावरण में उमड़ रहा अंतर जग बाहर, और उसके मन में दुख उमड़ रहा है। अन्य लोग भी दुखी हैं, अन्य लोग भी परेशान हैं, अनुभव करता लाला का मन छोटी हस्ती का सस्तापन। और इस समय गांव की दुकान का लाला अपने अंदर की हीन भावना को महसूस करता है, उसको एहसास होता है इस चीज का, उसमें भी मनुष्यता की भावना है। यानी जो लाला वगैरह है पुराने टाइम में इसलिए ही जाने जाते थे कि वो लोगों को लूटते हैं, झूठी बातें बोलते हैं, कम रेट की चीज ज्यादा में बेचते हैं, लेकिन ये भी उसकी मजबूरी है, यहाँ दिखाया गया है कि उसमें भी मनुष्यता की भावना है, छोटी हस्ती सस्तापन, और उसको अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए भी ये सस्तापन यानी ये छोटी हरकत करनी पड़ती है। जाग उठा उसमें मानव, और उसके अंदर की भी इंसानियत उसमें जाग चुकी है, उस असफल जीवन का उत्पीड़न, और इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे जीवन असफल प्रतीत होता है, उसका जीवन दुख की कथा बनकर रह गया है। तो यहाँ पर भी मैंने आपको बताया है कि यहाँ एक दुकानदार की बात की जा रही है कि किस तरीके से वो हर तरह के छल प्रपंच करके भी एक अपने परिवार का ठीक प्रकार से भरण पोषण नहीं कर पा रहा। उसके अंदर भी इंसानियत है, लेकिन अपने परिवार को चलाने के लिए वो ये सब चीजें करने के लिए मजबूर है, और इतना करने के बाद भी वो असफल है, हताश है, निराश है, तो इससे वह बहुत दुखी होता है।
तो अब हम विशेषता की ओर बढ़ते हैं। गांव की गरीबी का यथार्थ चित्रण हुआ है। कंप कंप में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। छठे पद में संपूर्ण गांव की दरिद्रता को दर्शाया गया है और यथार्थ चित्रण किया गया है। तो पढ़ते हैं हम छठे पद की और दैन्य दुख अपमान ग्लानि चिर शुद्धित पिपासा मृत अभिलाषा। और यहाँ सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं वो कह रहे हैं कि जो गांव के लोग हैं वो घोर दरिद्रता में गरीबी में जीवन बिता रहे हैं। दैन्य दुख अपमान ग्लानि, दैन्य यानी दीनता का भाव, दुख, अपमान अर्थात बेइज्जती और ग्लानि यानी गिल्ट घृणा के भाव वो दिन प्रतिदिन झेलते हैं। चिर चिर अर्थात कभी न खत्म होने वाली भूख और प्यास जो है वो उन साथ है कि जो भूख और प्यास है वो डेली भूखे प्यासे रहते हैं क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। तो चिर यानी ऐसी भूख और प्यास जो कभी ना खत्म होने वाली भूख और प्यास की वजह से मृत अभिलाषा, उनकी जो इच्छाएं हैं वो भी सारी मर गई है। क्योंकि जब बेसिक चीजें ही बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं होगी तो वो किसी चीज की एक्सपेक्ट या किसी चीज की अभिलाषा किस प्रकार कर सकते हैं। यह दरिद्रता की ओर इशारा किया गया है। बिना आय की क्लांति बन रही और बिना आय की जो बिना आय है यानी जब उनके पास इनकम नहीं है तो ये इनकम ना होना ही क्लांति अर्थात ये उनके दुख का कारण बन रही है। उनकी जीवन की परिभाषा बन चुकी है ये दुख। जो उनके जीवन की जो परिभाषा है वो है दुख। जड़ अनाज के ढेर सदृश ही, सदृश अर्थात साफ, कि जड़ अर्थात बेजान, अनाज अनाज के ढेर सदृश ही, कि जो दुकानदार है वो अनाज के ढेर पर बैठा हुआ है। वह दिन भर बैठा गद्दी पर और वो अपनी दुकान में अनाज का ढेर लेकर गद्दी पर दुकानदार बैठा रहता है। बात बात पर झूठ बोलता कौड़ी की स्पर्धा में मरमर, और वो बात बात पर कमाई करने के लिए झूठ बोलता है। क्यों? ताकि उसको आमदनी हो, उसकी दुकान चलती रहे, पैसा कमाने की होड़ में, यानी एक स्पर्धा लगी हुई है, कंपटीशन है कि थोड़े थोड़े पैसे कमाने के लिए भी मर मर कर वो झूठ बोलता है। फिर भी क्या कुटुंब पलता है। और आगे चल के पंत जी जो है वो प्रश्न पूछते हैं कि इतना झूठ बोलने के बाद भी, छोटी छोटी चीजों के लिए झूठ बोलने के बाद भी क्या वो अपने परिवार कुटुंब अर्थात अपने परिवार को, अपने खानदान को पाल पाता है। रहते स्वच्छ सुघर सब परिजन, क्या सब, फिर आगे प्रश्न पूछता है कि क्या सारे परिवार वाले साफ सुथरे कपड़ों में रह पाते हैं, बना पा रहा है, पक्का घर बना पा रहा है, क्या उनके मन में सुख है, जुटता है धन। और इतना झूठ बोलने के बाद भी क्या वो धन को जुटा पा रहा है? कौन? दुकानदार। खिसक गई कंधों से कथड़ी, ठिठुर रहा अब सर्दी से तन। और वो दिन रात छोटी छोटी चीजों के लिए, पैसा कमाने के लिए दिन रात झूठ बोल रहा है। और उसके कंधों पर जो कथड़ी थी यानी कपड़ों से बनी हुई गूदड़ी थी जिससे शरीर को ढका जाता है सर्दी से बचाने के लिए, जो उसने अपने कंधों पे रखी हुई थी वो भी अब किसी सोच की वजह से उसके तन से उतर गई है और अब उसको ठंड महसूस हो रही है। सोच रहा बस्ती का बनिया और वह दुकानदार सोचता है घोर विवशता का निज कारण। और वह दुकानदार सोचता है कि ऐसा विवशता भरा जीवन जीने के लिए वह क्यों मजबूर है, उसे भी वह सभी चीजें क्यों नहीं मिल पाती जो शहर के दुकानदार को मिलती है। वो इनकम, वो आय क्यों नहीं मिल पाती गांव के दुकानदार को जो शहर के दुकानदार को मिलती है। यानी हर कोई परेशान है गांव में, चाहे गांव के साधारण निवासी हो चाहे गांव का दुकानदार हो, सब दरिद्रता से परेशान है। और अगर दुकानदार कुछ कमा भी रहा है थोड़ा बहुत तो वो भी झूठ बोल बोल कर मर मर कर उसको ये सब कुछ करना पड़ता है। इसकी विशेषता कुछ इस प्रकार है। कवि ने प्रश्न शैली का प्रयोग कर अपने कथ्य को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। जैसा कि हम जान ही चुके हैं, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पर वो प्रश्न करता है कि क्या वो अपने परिजनों को साफ सुथरे कपड़े पहना पा रहा है, क्या उनके लिए घर ले पा रहा है और आदि। कई स्थलों पर अनुप्रास अलंकार है, दैन्य दुख मरमर सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। सातवें पद की ओर पढ़ते हैं। आगे सातवें पद में जो दुकानदार है और जो गरीब लोग हैं वो सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं कि हम क्यों तरक्की नहीं कर सकते। शहरी बनियों सा वह भी उठ क्यों बन जाता नहीं महाजन। और जो बनिया है, जो ग्रामीण बनिया है, जो दुकानदार है, जो छोटा दुकानदार है, वह अपने बारे में सोचता है कि वह भी शहरी बनियों अर्थात व्यापारियों के समान बड़ा क्यों नहीं बन जाता। उसे भी महाजन बनने का अधिकार है पर वह ऐसा नहीं कर पा रहा है। ऐसा क्यों है उसे ये बात समझ में नहीं आ रही है।
रोक दिए हैं किसने? उसकी जीवन उन्नति के सब साधन, कि किसने उसकी तरक्की के जो साधन हैं वो रोक रखे हैं। उसकी तरक्की क्यों नहीं हो पा रही? उसका जीवन भी उन्नत होना चाहिए, वो क्यों नहीं हो पा रहा है? यह क्या संभव नहीं व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन? और क्या ये संभव नहीं है, क्या ये पॉसिबल नहीं है कि व्यवस्था में तो परिवर्तन ही होता है, कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। तो आजकल संसार की जो व्यवस्था चल रही है उसमें परिवर्तन अवश्य होना चाहिए, कि अगर आज हम अमीर है, गरीब है, तो आगे हमारा कुछ भला होना चाहिए। तो परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है हमारी स्थिति में? कर्म और गुण के समान ही सकल आय व्यय का हो वितरण। और आगे चल के पंत जी कहते हैं कि कर्म और गुणों के समान ही संपूर्ण आय और व्यय का भी वितरण होना चाहिए, हिसाब होना चाहिए। घुसे घरौंदों में मिट्टी के अपनी अपनी सोच रहे जन, और गांव के संपूर्ण लोग घुसे घरौंदों में और अपने मिट्टी के घरों में घुसकर अपनी अपनी सोच रहे जन। और गांव के संपूर्ण लोग जो हैं, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो महाजन हो, चाहे कोई गरीब हो, आम इंसान हो, सब अपने अपने घरों में घुसकर अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी स्थिति के बारे में सोच रहे हैं। क्या ऐसा कुछ नहीं फूंक दे जो सब में सामूहिक जीवन, कि ऐसा कुछ नहीं है कि सब में वो एक सामूहिक जीवन वो फूंक दे और सब एक साथ मिलकर जीवन जिए, सब एक साथ मिलकर। सिर्फ दुकानदार दुकानदार के बारे में ना सोचे, आम इंसान सब एक दूसरे के बारे में सोचे, कि ऐसा संभव नहीं है क्या? मिलकर जन निर्माण करे जग, और अगर सब मिलकर जग निर्माण करे तो मिलकर भोग करे जीवन का। और जब सब मिलकर जीवन का निर्माण करेंगे तो सब उस चीज को एक समान मिलकर भोग सकेंगे, किसी को ज्यादा नहीं, किसी को कम नहीं। जिसने जितना मेहनत की है, जितना जिसके बारे में सोचा है, सब एक समान फल उसको मिलेगा। जन विमुक्त हो जन शोषण से, हो समाज अधिकारी धन का, कि इस नए संसार का निर्माण सभी लोग मिलकर करें, तथा जीवन के सुख का उपभोग भी सभी मिलकर करें। लोगों को शोषण से मुक्ति दिलाना बहुत आवश्यक है, कि जन विमुक्त हो, कि जो लोग हैं वो विमुक्त हो शोषण से। धन पर समस्त समाज का समान अधिकार हो, और हो समाज अधिकारी धन का। ऐसा होने से ही लोगों का जीवन सुखी हो सकेगा। यहाँ पे अपनी पंक्तियों में पंत जी ने इसी धारणा को, इसी विचारधारा को उजागर किया है, कि सबको मिलकर चलना होगा, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना होगा। हम ऊंचे हैं तुम नीचे हो, या हम अमीर हैं तुम गरीब हो, सब एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे, तभी हम इस शोषण से बच सकेंगे, तभी हम एक दूसरे के लिए कुछ कर सकेंगे। इसकी विशेषता कुछ इस प्रकार है। कवि लोगों के मन में छिपी इच्छा आकांक्षा को अभिव्यक्ति प्रदान करने में सफल रहा। उपमा अलंकार शहरी बनियों सा, अनुप्रास अलंकार घुस घरौंदे, पुनरुक्ति प्रकाश अपनी अपनी, सरल एवं सुबोध भाषा का प्रयोग। 8वां पद पढ़ने जा रही हूँ। दरिद्रता पापों की जननी, मिटे जनों के पाप ताप भय। कवि कहता है कि जो गरीबी है वो सभी पापों की जड़ है। जननी अर्थात माँ है। गरीबी जो है सभी पापों की जड़ है, क्योंकि इंसान के पास गरीबी है, इंसान अगर गरीब है तो वो पाप की ओर जल्दी तेजी से आगे बढ़ता है। यही गरीबी सभी प्रकार के पाप करवाती है। मिटे जनों के पाप ताप भय, और कवि चाहता है कि लोगों के जीवन से पाप दुख भय आदि मिटने चाहिए। सुंदर हो अधिवास वसंतन, और लोगों को रहने के लिए सुंदर मकान, अधिवास अर्थात मकान, बरसात अर्थात वस्त्र, और तन अर्थात शरीर चाहिए। पशु पर फिर मानव की हो जाए, और तभी स्वस्थ शरीर मिलना चाहिए। इससे पशुता की भावना पर मानवता की भावना की जय हो सकेगी, तभी वो इंसान कहलाएगा। व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी, दोषी जन के दुख कलेश के। और कोई भी व्यक्ति एक ऐसी स्थिति के लिए दोषी नहीं है, अर्थात संसार की पूरी व्यवस्था ही इसके लिए जिम्मेदार है। जन का श्रम जन में बट जाए। आगे चल के जो बनिया है वो सोचता है कि जन का जो श्रम है, लोगों की जो मेहनत है वो लोगों में ही बट जाए, प्रजा सुखी हो देश देश की, और इसी से पूरी देश की जो प्रजा है वो सुखी होगी। टूट गया वह स्वप्न वणिक का, वणिक अर्थात व्यापारी,
और टूट गया वह। अभी तक ये सारी बातें एक वणिक यानी एक व्यापारी सोच रहा है कि सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए, सामूहिक तौर पर शोषण का जो शिकार हो रहे हैं उनका विरोध करना चाहिए, लेकिन ये सब वो अभी सोच रहा है, अभी इसको ज़मीनी हकीकत नहीं बना पाया है। तो टूट गया वह स्वप्न वणिक का, और उस बनिए का वो स्वप्न टूट गया। आई जब बुढ़िया बेचारी, और जब एक बेचारी बुढ़िया उसके पास आई और उसने क्या बोला कि आध पाव आटा लेने लो लाला ने फिर डंडी मारी। और जब उसने उससे थोड़ा-सा आटा खरीदने के लिए वो आई, तो यही दुकानदार उसे कम तोलकर आटा देता है। अर्थात इस असमान अर्थव्यवस्था के लिए वह स्वयं भी दोषी है, कि अभी वो चाहता है सब मिल-जुल कर काम करे, लेकिन जब ज़मीनी हकीकत की बात होती है, तो वो खुद ही छल-कपट करके उसे कम आटा तोल कर देता है, तो इसके लिए वह स्वयं भी दोषी है। चीख उठा घुघू डालों में लोगों ने पट दिए द्वार पर, कि चीख उठा घुघू डालों में, कि जिस प्रकार ये घुघू पक्षी होता है और डालों में वो जब आवाजें करता है तो वो बहुत ही क्रंदन करने वाली होती है, बहुत दुख देने वाली होती है, तो लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। उसी प्रकार ये जो आवाज है ये शोषक वर्ग की घुड़की ने चुप करा देती है, यानी जो शोषण कर रहे हैं वो इनको चुप करा देती है। धीरे धीरे सारी बस्ती नींद की गोद में डूब जाती है, कि निगल रहा बस्ती को धीरे गाढ़ आलस निद्रा का अजगर। और आलस यानी आलस, निद्रा यानी नींद, अजगर अर्थात सांप, अंधकार, कि ऐसा लगता है कि नींद का अजगर उन्हें निगल रहा है, और जो संपूर्ण गांव है वो गहरी निद्रा के आगोश में समा चुका है। इसकी विशेषता कुछ इस प्रकार है। गांव के वातावरण का सजीव चित्रण किया गया है। डंडी मारना मुहावरे का सटीक प्रयोग है। भाषा सरल एवं सुबोध है। पशु पर में अनुप्रास अलंकार है। तो आशा है संपूर्ण जो कविता है सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित संध्या के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। उसके बाद भी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट अवश्य करें। साथ ही साथ मैं इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर है उसकी भी पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दूंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से जाकर आप इसके क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।